हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है प्रत्येक दिन अपने जो है सिलेक्शन सीरीज के नाम से एक सीरीज चल रही है बच्चों अपनी। एसएससी के जितने भी एग्जाम है, रेलवे के जितने भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है स्टैटिक जीके की प्रत्येक दिन आपके सामने जो है मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए बच्चों महत्वपूर्ण लेके आता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, संभावना ये रहती है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर लगभग जो है बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको देखिए बच्चों ये क्लास आप अंत तक देखते हो तो निश्चित तौर पे जो है इस क्लास से संभावना रहती है बच्चों एक क्वेश्चन आने की। और आज की क्लास देखिए अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया पहले क्वेश्चन में। सारे के सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी रेलवे के अंदर बच्चों आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए संभावना रहती है एसएससी के अंदर क्वेश्चनों की रिपीट होने की संभावना रहती है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नल चरितम नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। नल चरितम नाटक जो है किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए पहला ऑप्शन है कथक। कथक कहाँ का हो गया, तो आप कहोगे कथक तो हो गया उत्तर प्रदेश का। कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का हो गया, कथकली तो हो गया केरल का। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। सत्रिया, देखिए सत्रिया सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सत्रिय होना चाहिए। ओडिसी कहाँ का है, तो ये है बच्चों कहाँ का, ओडिसी जो है कहाँ का है, ओडिशा का है। तो देखिए बच्चों, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपसे कभी पूछा जाए तो भारत के अंदर बच्चों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य है। और कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो गया बच्चों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हो गया। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, सत्रिया जो है वो सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य हो गया। देखिए एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन मैंने। कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का, केरल का। सत्रिया कौन सा हो गया, सबसे प्राचीन हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया, ओडिशा का हो गया। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी, सबसे प्राचीन कौन सा, भरतनाट्यम। सबसे नवीन कौन सा, तो सत्रिया हो गया। क्वेश्चन पूछा गया नल चरितम नाटक। तो नल चरितम नाटक जो है किससे संबंधित है बच्चों, केरल से, कथकली से संबंधित है। किससे, कथकली यानी केरल से संबंधित है। देखिए इसके बारे में और जानकारी देखिए। कथकली केरल, नल चरितम कहानी जो है उन्नाई वेरियर द्वारा लिखी गई है। यह नल और दमयंती के बीच असमित प्रेम रोमांटिक कहानी है। ये प्रेम की क्या है बच्चों, रोमांटिक कहानी है। किस किस के बीच, दमयंती और किसके बीच में, नल और दमयंती के बीच में जो है असीमित प्रेम कहानी है। कौन सी, ये कौन सा हो गया, नल चरितम हो गया। किसके द्वारा लिखी गई है, उन्नाई वेरियर के द्वारा जो है ये कहानी लिखी गई है। इस नृत्य में कुल 24 मुद्राएं होती है, हाथ के इशारे से होते हैं। और इसके अंदर कुल जो है 470 विभिन्न प्रतीकों का क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। तो नल चरितम कहाँ का हो गया, कथकली का हो गया। किसके द्वारा लिखी गई है, उन्नाई वेरियर के द्वारा लिखी गई। इसके द्वारा किसकी प्रेम कहानी है, तो नल और दमयंती की क्या है ये बच्चों, प्रेम कहानी है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सारे के सारे आज वाले क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। माटी अखोरा, देखिए भाई माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए भाई, ओडिसी कहाँ का हो गया, ओडिशा का हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया, ओडिशा का हो गया। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, सत्रिय हो गया। कथक कहाँ का हो गया, कथक तो हो गया उत्तर प्रदेश का या उत्तरी भारत का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। तो देखिए पूछा गया है माटी अकोरा। माटी अकोरा जो ये नृत्य है बच्चों, ये किसके ऊपर किया जाता है, माटी के ऊपर किया जाता है, रेत के ऊपर किया जाता है, माटी के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए आपके सामने ये करते हुए जो है करतब दिखाई दे रहे हैं। और ये किससे संबंधित है, ये है सत्रिया से संबंधित। तो माटी अखोरा किससे संबंधित हो गया, सत्रिया से संबंधित हो गया। सत्रिया जो है भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कौन सा हो गया, सत्रिया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। और
देखो भाई, सत्रिय देखो भाई, माटी अकोरा क्या है? जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम, जमीन पे की जाने वाली कसरत, जमीन पे किया जाने वाला व्यायाम जो है, फिजिकल एक्टिविटी जो है, उसे क्या कहा जाता है? माटी अकोरा कहा जाता है। सत्रिय के एकांकी नाटकों को अंकित किया गया, इसके द्वारा इसे अंकिया नट कहा जाता है। देखिए भाई, सत्रिय की नृत्य शैलियां जो होती है वो कैसी होती है? कौरसिक भंगी पुरुष शैली होती है, और स्त्री भंगी जो है महिला शैली होती है। तो कौरसिक शैली कौन सी होगी? पुरुष शैली होगी। और ये जो है पूछा जाए, स्त्री भंगी जो है बच्चों कौन सी शैली होगी? ये महिला शैली होगी। इसका प्रभाव जो है ओजापल्ली, देवदासी, बिहू और बोड़ोस आदि जो है यहाँ के लोक नृत्यों के रूपों पर इसका क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। इसका जो है प्रभाव पड़ा है। तो ये किससे संबंधित हो गया? माटी अकोरा। ये किससे संबंध? सत्रिया हो गया, और कहाँ का? असम का हो गया। अभी देखो भाई, भारत में आधुनिक नृत्यों का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक नृत्यों का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्यों का जनक कहा जाता है। उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्यों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आधुनिक नृत्यों का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन अपने सामने क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बिरजू महाराज का पूछा जाए तो किससे संबंधित है? बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किससे है? बिरजू महाराज का संबंध हो गया कथक से संबंधित हो गया। किससे हो गया? कथक से जो है इनका संबंध हो गया। पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो गया? पंडित रविशंकर का संबंध है बच्चों सितार से, उनका संबंध है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? आप सभी को पता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो किससे है? शहनाई वादक से इनका क्या है? संबंध है। और 2001 के अंदर इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न क्या है बच्चों? दिया गया था भाई। 2001 के अंदर इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा बच्चों? भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। किसे कहा जाता है? उदय शंकर को जो है भारत में आधुनिक नृत्यों का क्या कहा जाता है बच्चों? जनक कहा जाता है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, संगीतकारों और उनके संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों, देखिए संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को से मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा गलत है। पूछा गया है, एक तरफ संगीतकार दे रखे हैं, एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और ये कब पूछा गया है? देखिए 2022 के अंदर एसएससी सीजीएल की फर्स्ट पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए भाई, सबसे पहले आता है के वेदनाथ सितार। के वेदनाथ सितार, के वेदनाथ का संबंध किससे है? के वेदनाथ का संबंध सितार नहीं, उनका संबंध है वायलिन से। किससे संबंध है? वायलिन से। तो इसका मतलब कौन सा गलत हो गया? कौन सा गलत हो गया? पहला गलत हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी से उनका संबंध है। उस्ताद विलायत खां का संबंध किससे है? सितार से। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पेरा सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। गलत कौन सा हो रहा है? के वेदनाथ का संबंध वायलिन से है, और यहाँ पे जो है क्या दे रखा है बच्चों? सितार दे रखा है। तो इसलिए क्या है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले, यानी एक तरफ जो है संगीतकार दे दिया जाता है, एक तरफ तो संगीतकार मिलते हैं, और दूसरे तरफ उनके आगे जो है उनसे संबंधित है वाद्य यंत्र दे दिए जाते हैं, और कह दिया जाता है कि इनका मिलान करो, इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो ऐसे प्रश्न बच्चों देखने को क्या है? अक्सर मिलते हैं। इन ऐसे प्रश्नों का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे भाई। देखो, देखिए भाई, कुन्ना कुंडी वेदनाथ एक भारतीय शास्त्रीय संगीत वायलिन वादक है। कुन्ना कुंडी, के वेदनाथ का पूरा नाम कुन्ना कुंडी, के वेदनाथ का पूरा नाम कुन्ना कुंडी क्या है? ये वायलिन वादक और संगीतकार है। पुरस्कार और सम्मान, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, कलैमाणी पुरस्कार मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, संगीता कलास्मणि पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। और इसके अलावा जो है ये एक तमिलनाडु राज्य के फिल्म पुरस्कार भी जो है बच्चों इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए तमिलनाडु राज्य ने इन्हें फिल्म पुरस्कार भी जो है प्रदान किया गया था। तो ये क्या? के वेदनाथ, के वेदनाथ का पूरा नाम क्या हो गया बच्चों? पुन्ना कुंडी वेदनाथ। और इनका संबंध किससे हो गया? इनका संबंध हो गया वायलिन से। क्या है इनका संबंध? है। तो इसका सही आंसर अपने दे चुके हैं पहले, ये इसके बारे में जानकारी थी। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
देखिए भाई, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? नाग पंचमी हिंदू महीने के किस कैलेंडर के अंदर जो है मनाई जाती है बच्चों? किस महीने के अंदर मनाई जाती है नाग पंचमी? देखो बच्चों, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने के अनुसार मनाई जाती है? श्रावण, कार्तिक, श्राद्ध और आषाढ़। देखिए बच्चों, ये जो महीने होते हैं ये को कहाँ से शुरू होते हैं? चैत्र से शुरू होते हैं। कहाँ से? चैत्र से ये महीने जो है शुरू होते हैं। तो ये जो है नाग पंचमी कब मनाई जाती है? नाग पंचमी जो है श्रावण महीने के अंदर मनाई जाती है। किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रावण महीने के अंदर जो है मनाई जाती है। और श्रावण महीना अक्सर जो है कि कहाँ पर आता है? जुलाई के अंदर आसपास जो है श्रावण महीना आता है। देखो भाई, श्रावण मास के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? रक्षाबंधन श्रावण मास से मनाई जाती है। हरियाली तीज पूछा जाए तो श्रावण मास में मनाई जाती है। और नागली पूर्णिमा कभी पूछा जाए तो भी कब मनाई जाएगी? वो श्रावण मास के अंदर मनाई जाती है। इसके अलावा कार्तिक माह के कौन कौन से त्योहार है? करवा चौथ कार्तिक महीने के अंदर, रमा एकादशी कार्तिक महीने के अंदर, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा जो है, ये छठ पूजा कहाँ की है? छठ पूजा बच्चों बिहार की प्रसिद्ध है भाई, बिहार की प्रसिद्ध है। ये भी कब मनाई जाती है? कार्तिक महीने के अंदर। आषाढ़ महीने में कब क्या क्या मनाया जाता है? जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी। और इसके अलावा शरद पूर्णिमा, फसल उत्सव है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के पवित्र महीने अश्विनी महीने के दौरान जो है आशूज जिसे कहा जाता है, उस महीने के अंदर जो है बच्चों मनाई जाती है। तो इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। यानी जो नाग पंचमी किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण मास के अंदर जो है नाग पंचमी मनाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य के मुख्य रूप से मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य के मुख्य रूप से मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, लद्दाख। हेमिस महोत्सव जो है, हेमिस महोत्सव जो है बच्चों, ये कहाँ पर मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख के अंदर। देखिए ये हेमिस महोत्सव आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं किसके बारे में बच्चों? हेमिस महोत्सव के बारे में। यह एक बौद्ध त्योहार है भाई। हेमिस महोत्सव कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये एक कैसा त्योहार है? तो पता होना चाहिए, बौद्ध त्योहार है। और इस उत्सव के दौरान किसका कौन सा नृत्य किया जाता है? चाम नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? चाम नृत्य किया जाता है। लद्दाख के देखिए और कौन कौन से त्योहार है? लोसर हो गया, सिंधु दर्शन हो गया, फ्यांग हो गया, दो समोचे हो गया, साफा हो गया और टोक हो गया। कौन सा हो गया? टक टोक हो गया। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर में हर नवमी, छरी और बहु मेला। बहु मेला, बिहू मेला नहीं है भाई, बिहू नहीं है भाई, बिहू नहीं है। कौन सा है? बहु मेला, बहु मेला। अरुणाचल प्रदेश बोरीबूट, मायोको, ड्री, पोंगट्रू, मोरंग, सोलंग, मोनिक, मोनग्गा जो है कहाँ पे मनाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। लक्षद्वीप के अंदर मिलाद उल नबी, ईद उल फितर जो है मनाई जाती, ईद उल फितर मनाई जाती है, बकरीद मनाई जाती है और कौन सा? मुहर्रम जो है मनाया जाता है अभी, मुहर्रम जो है मनाया जाता है। तो अपना जो प्रश्न था यह है किस प्रकार का? हेमिस जो है एक है वो त्योहार है और इसके अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर बच्चों जो है चाम नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चाम नृत्य किया जाता है। देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन, गरबा, ये तो सभी को पता है भाई, पक्का पता है सभी को। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? बच्चों गरबा जो है किया जाता है नवरात्रि के मौके पर। कब किया जाता है बच्चों? नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर कौन सा जो है बच्चों नृत्य किया जाता है? गरबा नृत्य किया जाता है, गरबा। और गरबा है कहाँ का बच्चों? तो आप कहोगे गरबा है गुजरात का। गरबा तो कहाँ का प्रसिद्ध है? गरबा तो है गुजरात का। जबकि गणगौर पूछी जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर हो गई बच्चों राजस्थान की। और राजस्थान में भी गणगौर कहाँ की हो गई? राजस्थान के अंदर भी गणगौर हो गई, आप कहोगे जयपुर की हो गई। कहाँ की होगी? राजस्थान के अंदर भी जयपुर की हो गई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। कितनी बार मनाया जाता है? कितनी बार मनाया जाता है? बच्चों स्टार लगा के रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, इतना अच्छा क्वेश्चन है। संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। असम में बिहू उत्सव कितने
कितनी बार मनाया जाता है, यानी असम के अंदर बिहू उत्सव जो है एक साल के अंदर कितनी बार मनाया जाता है? 5 4 3 2। कितनी बार मनाया जाता है? 5 4 3 2। असम के अंदर बिहू नृत्य जो है वो 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। देखिए बिहू नृत्य सबसे पहले हो गया बोहांग बिहू, रोंगली बिहू कहा जाता है, इसे अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। एक तो ये हो गया, कौन सा? रोंगली बिहू अप्रैल के मध्य हो गया। दूसरा आता है माघ बिहू, ये जनवरी के मध्य मनाया जाता है। और तीसरा हो गया कटी बिहू, ये अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। तो ये कितने बिहू हो गए भाई? 3 बिहू हो गए। कितने हो गए? 3 बिहू। असम के अंदर मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा हो गया बच्चों? बिहू हो गया। और एक साल के अंदर कितनी बार मनाया जाता है बिहू लोक नृत्य? एक साल के अंदर जो है बच्चों 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कितनी बार? 3 बार मनाया जाता है। चलो देखो भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका भी मुझे ऐसे लगता है आप जवाब दे पाओगे भाई। देखिए भाई, पहला ऑप्शन है बच्चों गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? गुड़ी पड़वा होगा भाई। गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर मनाया, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणगौर तो कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कहोगे राजस्थान की प्रसिद्ध है। राजस्थान, राजस्थान में भी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में भी जयपुर की प्रसिद्ध है। छठ पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है? छठ पूजा तो है बच्चों बिहार की प्रसिद्ध। कहाँ की होगी? बिहार की होगी। ओणम कहाँ का हो गया? ओणम हो गया केरल का। ओणम कहाँ का हो गया? केरल का। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। देखिए एक और भी पूछा जाता है बच्चों, लावणी नृत्य। एक और भी पूछा जाता है, कौन सा नृत्य? लावणी नृत्य। ये लावणी नृत्य भी कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का हो गया भाई। गुड़ी पड़वा कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का हो गया। देखो बच्चों आगे, देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? 2018 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल जो है वो किस स्थान पे आयोजित किए गए थे? तो 2018 के अंदर जो है कहाँ पे किए गए थे? गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट आपसे पूछा जाए है कहाँ पे? तो गोल्ड कोस्ट है बच्चों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये 2018 का पूछा गया है। और 2018 के अंदर कौन सा राष्ट्रमंडल था? 21वां राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था 2018 के अंदर। तो देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब खेला गया? 22वां राष्ट्रमंडल खेल खेला गया 2022 के अंदर। और ये 2022 के अंदर कहाँ पे खेला गया? तो ये खेला गया बर्मिंघम के अंदर। बर्मिंघम के अंदर। और बर्मिंघम है कहाँ पे? तो आप कहोगे बर्मिंघम है 7 समंदर पार लंदन के अंदर। कहाँ पे है? लंदन के अंदर है। तो देखिए 2018 के अंदर हो गया 21वां राष्ट्रमंडल खेल। 2022 के अंदर कौन सा हो गया? 22वां राष्ट्रमंडल खेल। और कभी आपसे पूछा जाए कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कब खेला जाएगा? तो ये 2026 के अंदर खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा विक्टोरिया। ये कहाँ खेला जाएगा? विक्टोरिया के अंदर खेला जाएगा। और विक्टोरिया है कहाँ पे? तो विक्टोरिया है बच्चों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विक्टोरिया कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो देखिए आपसे अगर पूछा जाए 21वां 2018 के अंदर हो गया, 22वां 2022 के अंदर हो गया, और 23वां 2026 के अंदर, और पूछा जाए कितने वर्षों के अंतराल में इन खेलों का आयोजन किया जाता है, तो राष्ट्रमंडल खेल जो है प्रत्येक 4 साल के बाद इनका क्या किया जाता है बच्चों? आयोजन किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? गोल्ड कोस्ट के अंदर। कहां पर हो गया? गोल्ड कोस्ट के अंदर इनका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बच्चों एक जो है वो क्या है? सही है इसका। देखिए बच्चों आगे, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1853, 73, 1883 और उसके बाद 1893। तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब होती है बच्चों? 1893 के अंदर होती है। 1893 के अंदर जो है भारतीय फुटबॉल संघ, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, IFA जिसे कहा जाता है, तो 1893 में भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना होती है। मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर। और कोलकाता SSC कई बार ये भी पूछती है किस नदी के किनारे है?
तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का गठन 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। देखिए दो बातें, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब होती है? 1893 के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1937 के अंदर, 1937 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इस बात का भी आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। अन्नू रानी देश 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 देश, देखिए भाई, अन्नू रानी देश 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 देश, आगे लिखा होगा फेंक में 7 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। पूछा गया है अन्नू रानी का संबंध किससे है, तो देखिए अन्नू रानी जो है भाला फेंक के अंदर, किसके अंदर? भाला फेंक में, भाला फेंक में, भाला फेंक के अंदर 7 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली क्या है? भारतीय महिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अन्नू रानी बहादुरपुर की है। कहाँ की? मेरठ यानी उत्तर प्रदेश की एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है। किससे संबंध हो गया? अन्नू रानी का संबंध हो गया, अन्नू रानी, अन्नू रानी का संबंध हो गया भाला फेंक। इसके अलावा नीरज चोपड़ा का संबंध भी पूछा जाए तो किससे है? नीरज चोपड़ा का संबंध भी है बच्चों भाला फेंक से, भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा किस राज्य से अपना संबंध रखते हैं? तो नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा राज्य से अपना क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए आज जो है कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आप पूरी क्लास लगाते हो बच्चों तब आपको पता चलेगा इस क्लास की अहमियत क्या है, इस क्लास की वैल्यू क्या है। सारे के सारे जितने भी मैंने आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास लगाते हो तो निश्चित तौर पे जो है आपको संभावना रहती है बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ने की इस क्लास से। तो इसलिए जो इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप क्लास को अंत तक आप देखते हो तो आपको जो है अंत में एक जवाब देना है। कौन सा जवाब देना? अन्नू रानी ने किस राष्ट्रमंडल खेल के अंदर या किस एशियाई खेल के अंदर जो है ये जो है भाला फेंक के अंदर जो है इन्होंने बच्चों, भाला फेंक जो है इन्होंने इससे संबंधित जो है ये भाला फेंक जो है 60 मीटर की दूरी के अंदर जो भाला फेंक है इसके अंदर यानी किस खेल के अंदर? एशियाई खेल के अंदर या फिर राष्ट्रमंडल खेल के अंदर? तो इस बात का आपको क्या देना है? इस प्रश्न का आपको क्या देना है बच्चों? जवाब देना है। तो सारे के सारे आज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।